दिल्ली में स्कूल फीस पर बड़ा फैसला। अब नहीं होगी मनमानी फीस वृद्धि। स्कूल फीस एक्ट को मंजूरी मिली। रेखा गुप्ता कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर नए सेशन स्कूलों के शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत जो मनमानी स्कूल फीस दिल्ली के स्कूलों में होती थी वो अब से नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने इसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में दिल्ली कैबिनेट ने एक बिल को मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक अगर दिल्ली के स्कूलों में फीस वृद्धि होगी तो उसके लिए बाकायदा सरकार से इजाजत लेनी होगी। इसके बिना स्कूल की फीस नहीं बढ़ाई जा सकती। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली के लोगों को एक बड़ी राहत दिल्ली सरकार अब से देने जा रही है। दिल्ली के लोग जो है प्राइवेट स्कूलों के मनमानी फीस वृद्धि से काफी परेशान थे, जिसको लेकर अब दिल्ली सरकार ने इस पर एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में स्कूल फीस एक्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार कैबिनेट में दिल्ली स्कूल की फीस को एक्ट को मंजूरी दे दी गई है। स्कूल फीस एक्ट मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली में स्कूलों की फीस बढ़ोतरी में अब जो मनमानी होती थी वो बंद हो जाएगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने का ऐलान किया था। हालांकि वो उसकी अपडेट्स भी लगातार आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपको बताएं कि दिल्ली में अभी तक प्राइवेट स्कूलों की फीस तय करने को लेकर कोई भी नियम नहीं था, और ना ही प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने को लेकर ऐसा कोई कानून बना हुआ था। लेकिन ये फैसला दिल्ली के तमाम अभिभावकों के लिए राहत लेकर आया है। इससे दिल्ली में निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी फीस वृद्धि पर रोक जो है अब लग सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने अधिकारियों और जिलाधिकारियों को स्कूलों में भेजा। डीएम ने स्कूलों में फीस बढ़ोतरी की गहन जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछली सरकारों ने दिल्ली में स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए कोई ठोस प्रावधान या दिशा निर्देश नहीं बनाए थे। इसके कारण निजी स्कूलों को मनमानी करने का अवसर मिलता रहा था। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस स्थिति के कारण अभिभावकों को छात्रों के बीच लगातार डर और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था। उनकी सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए साहसिक कदम उठाया है और दिल्ली के सभी 1677 स्कूलों को लेकर एक विस्तृत मसौदा विधेयक तैयार किया है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी विधेयक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल शिक्षा यानी शुल्क निर्धारण और विनिमयन में पारदर्शिता विधेयक 2025 नामक एक अहम विधेयक पारित किया है। उन्होंने कहा कि अब स्कूलों द्वारा फीस में किसी भी प्रकार की वृद्धि पूरी तरह से पारदर्शी होगी और सरकार की निगरानी में होगी। शिक्षा मंत्री सूद ने यह भी बताया कि फीस वृद्धि के मुद्दे पर पहले ही स्कूलों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अब इस नए विधेयक के पारित होने से एक और बड़ा निर्णायक कदम उठाया गया है। उन्होंने इस बात पर भी गर्व व्यक्त किया कि उनकी सरकार ने सिर्फ 65 दिनों के भीतर इस अहम विधेयक को लाकर एक नए प्रशासनिक मानदंड स्थापित किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस विधेयक से दिल्ली के अभिभावकों और छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। हमने देखा था कि पिछले दिनों जब नए स्कूल के सेशन की शुरुआत हुई थी, तब कुछ स्कूलों में पेरेंट्स जो है विरोध कर रहे थे, क्योंकि स्कूलों ने हर साल की तरह इस बार भी फीस की वृद्धि कर दी थी और पेरेंट्स ने इसका विरोध किया। तो अक्सर हर साल हम दिल्ली के स्कूलों में ये सब देखने को हमें मिलता है, लेकिन अब जो है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने इस पर काम किया है और उस पर कंट्रोल लगाने के लिए बाकायदा एक कानून भी बना दिया है। इसका मतलब ये होगा कि अब अगर दिल्ली के किसी स्कूल में फीस की बढ़ोतरी होनी है तो उसके लिए पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी और वो पूरी पारदर्शी तरीके से उसे अंजाम दिया जाएगा। यानी मनमानी तरीके से कोई भी चार्ज, कोई भी फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। जाहिर सी बात है, इस कानून के आने से दिल्ली के लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है, काफी राहत मिलने वाली है, क्योंकि हमेशा से ही पेरेंट्स की तरफ से शिकायत आती थी कि हर साल स्कूलों की तरफ से विभिन्न तरह की चार्जेस लगाकर फीस की बढ़ोतरी कर दी जाती थी। लेकिन अब से ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने इसको लेकर नया कानून बनाया है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार का ये कानून पेरेंट्स को और बच्चों को मदद करेगा? आप जो है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।